हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल रात को गाइस इतना ज़्यादा हम लोग फ़ोन चलाने लगे थे और मैं तो नागिन लग रही हूँ। मैं 1 घंटे सो के बस फिर मैं उठ गई। अब मैं जा रही हूँ कॉलेज गाइस। आज वैसे भी मैं लेट हूँ और आज कॉलेज में सिर्फ एक ही काम के लिए जा रही हूँ। एक हमारा मैम ने दिया है एंड टाइम पे कि नोट्स बनाने हैं। नोट्स का फिर वो सबमिट करेंगी नोट्स, उसके मार्क्स लगाएंगी और फिर उसी का वाइवा ले लेंगी। तो उसी के लिए आज मैं कॉलेज जा रही हूँ। पड़ेगा बिकॉज आई एम लेट। और ये देखो गाइस, मैंने नेल पेंट लगाई है कल और मैंने रिंग पहनी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। ये मैंने बस ऐसी पहन ली। आज मुझे ड्रेसिंग पे रखी दिखी, मैंने अपनी उंगली में डाल के देखी तो मुझे थोड़ी सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने पहन ली और ये मुझे बहुत सुंदर लग रही है। ऐसी बनवा लूँ क्या गाइस? आपसे मिलते हैं कॉलेज पहुँच के। बाय। मुझे तो शायद मंडे ही आना पड़ेगा। हम दिल्ली नहीं रुकेंगे, तू ले लियो क्लास। तू ले आराम से ले। आज मेरे को सुबह से तक वो लग रहा है ना, ये मैंने ये वाला पहना है। ये मैंने बचपन में खरीदा था ये टॉप, पता है? फिर मैंने पहना नहीं है ज़िंदगी में भी। मुझे लगा मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब मुझे अपने आप को मैं देख रही हूँ, मुझे अजीब सा ही लग रहा है, चिपका हुआ गला। अजीब नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, हम अपनी क्लास में जा रहे हैं अपना वाइवा देने। टाइम है। जब हमारा रोल नंबर से पहले 10 रोल नंबर का होगा तब मैं पढ़ना शुरू करूँगी। मेरा 55 है, जब 45 आ जाएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। आज तक कसम खा के आई हूँ, आज के बाद आऊँगी नहीं कॉलेज। तुझे हंसी आ रही है? सब लोग मुझे हमदर्दी जता रहे हैं, वैसे हंसी आ रही है। जैसे पहले दिन से हंसी आ रही है। मेरी हमदर्दी है। कोई हमदर्दी नहीं है तुम्हारी। हमने पहले बोला था ना, तो शायद आ जाओ। What do you mean? हमने जितनी भारी भरकम से वर्ड करती हिंदी से लिखनी नहीं आती है। अब बहुत शब्द। हाँ, मैं तो यही प्रोसेस कर रही हूँ, इसे पता भी नहीं है। हाय हाय गाइस। अब भद्र शब्द। वाओ, अच्छा। तो पहले वो हिंदी पढ़ाते थे, इसका मतलब ये है कि तुम ज्यादा हिंदी बच्चों को पढ़ाते नहीं है, हम को पढ़ते टाइम भी आती थी हिंदी। अच्छे भाई मेरे बोर्ड में हिंदी में 90 बनाए थे आउट ऑफ 100। ओके, सर्च करिए जरा गूगल पे। क्या? मैं कहा नेहरू प्लेस कैंसिल हो गया गाइस। ये हमारा जीएससी का फिर से टेस्ट हो गया गाइस, वी आर डन विद आवर वाइवा। और वैसे तो मैम मेरा आज ले नहीं रही थी, बट मैंने मैम को कन्विंस कर दिया। हुआ गा बेटा। हाँ, मेरा एक्चुअली मेरा वाइवा हुआ ही नहीं। मैम मुझसे बस पूछती रह गई, बेटा क्या ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन। तो मैम मुझे एडवाइसेस देने लग गई और वो उसी में मैम ने मेरे 10 मिनट निकाल दिए। मैम ने बोला एक क्वेश्चन पूछा बस, उसका भी जब मैं आंसर बोलने लगी तो वो एक और बात पूछने लग गई। तो कहती ठीक है बेटा, आप अपना ख्याल रखो। और फिर बस मेरे लगा दिए नंबर। हो गई तुमसे। यस। अब गाइस हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन, बट हम अंदर नहीं घुसे हैं। हम जा रहे हैं कुछ खाने। 3 साल और पहली बार हम अपने कॉलेज के बाहर से चीज़। यस गाइस, 3 साल में पहली बार हम बाहर से कुछ खा रहे हैं, कॉलेज के बाहर से। अब हम डिसाइड करते हैं हम क्या खाएंगे। हम यहाँ से गए हैं ऑटो करके मेट्रो स्टेशन 20 रुपये का। फिर हम वहाँ से चल के हम सबने क्या खाएं। प्लान बनाया था। हाँ, पहले तो हम सबने प्लान बनाया था कि हम खाने जाएंगे, बट फिर अंशिका का मूड चेंज हो गया तो वो लोग नहीं खाया। फिर हमने सोचा कि हम लोग वहीं से खाएंगे, एनक्लेव से, जहाँ से हम चढ़ते हैं मेट्रो स्टेशन से। वहाँ पे बाहर बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, लेकिन जब हम वहाँ से उतरे खाने के लिए तो हमने देखा कि वहाँ पे वो मतलब मिक्स है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो मैंने इसको बोला अब ये तो चिकन खाती है इशिता, बट मैं नहीं खाती। मैंने इसको बोला यार वहाँ से खाएंगे जहाँ पे वेजिटेरियन होगा। इसने बोला ठीक है। फिर एक बार को हमने सोचा भी चलो खा लेते हैं। उसी के बाहर वो कूड़ा कलेक्ट कर रहे थे डस्टबिन में से, तो वहीं पे मैंने नीचे पड़ी हुई देख ली हड्डी। मेरा दिमाग खराब हो गया। तो फिर वहाँ से हमने प्लान कैंसिल किया। फिर हमने सोचा मैकडी जाते हैं। तो मैकडी थोड़ा दूर पड़ रहा था, मतलब मैकडी से पास हमें कॉलेज पड़ रहा था, तो हमने सोचा कॉलेज चले जाते हैं। अब हम कॉलेज में आ गए हैं दोबारा। हाँ, वो बंद था। वो तो रास्ते में बर्गर क्लब बीच में पड़ रहा था, पर वो बंद था। फिर हम कॉलेज ही आ गए गाइस। अब हम खा रहे हैं यहाँ पे, अभी हम पास्ता खा रहे हैं एंड मसाला डोसा खा रहे हैं। लेकिन हमारी बेवकूफ़ी आप लोग देखो, यहीं से उठ के गए हैं हम 20 रुपये देके मेट्रो स्टेशन। फिर मेट्रो स्टेशन से पैदल चल के आए हैं कॉलेज। पर हमें उनको भला करे, हमने ऑटो करवा दिया। नहीं, हमारा कौन भला करेगा? करते ही रह जाएंगे, हमारा कोई भला नहीं करेगा। तो गाइस हम उतर चुके हैं ऑटो से। अरे पर मैंने तो एयरपोर्ट लगा रखी आवाज़ किसी नहीं। ओहो, क्या करूँ? तो गाइस हम उतर चुके हैं ऑटो से। और पहली बात तो मैंने ये टोपी इसलिए, आज ठंड नहीं है बिल्कुल भी, या फिर मैंने कपड़े पहने मुझे इसलिए लग रही है। आज मैंने टोपी इसलिए लगा रखी है, मुझे ठंड लग रही है इसलिए लगा रखी है क्योंकि मेरे बाल उड़ रहे हैं। फिर मैं चल के जा रही हूँ। ओके, तो गाइस द थिंग इज़ कि आज मैंने
आफ्टर एजेस मैंने ये हाईनेक वाला टॉप पहना है, नहीं पहनती हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को बहुत ज़्यादा घुटन लगती है बिल्कुल। मेरे को गले से इतना गैप तो चाहिए होता है किसी भी कपड़े में, मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है। मैंने कभी नहीं पहना बचपन से लेकर आज तक, बट एक मैंने खरीद लिया था पता नहीं स्टाइलिश बनने के लिए, तो फिर मैंने ये पहना नहीं था, लेकिन ख़रीदने के बाद आज मैंने इसको पहना है ये सोच के कि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है। बट जब मैंने हाईनेक पहना तो आज ठंडी नहीं पड़ी और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन मैं इस जैकेट को खोल नहीं सकती हूँ, खोलूँगी तो मैं बहुत बुरी लगूँगी, मेरा बहुत मोटा पेट है इसलिए। ओके गाइस, मैं घर जा रही हूँ, घर जाकर मिलते हैं। बस एन हैं हैं W कहाँ से आएगा भाई? NINE INE। अरे भाई दीदी इसका जोर है दिमाग थोड़ा सा। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:35 और मैं ट्यूशन पढ़ा के फ्री हो चुकी हूँ। आज मैंने जल्दी ट्यूशन पढ़ा दिया। आज क्या, अभी जब तक मेरे एग्जाम्स चलेंगे तब तक मैं जल्दी ही ट्यूशन पढ़ाऊंगी, जस्ट बिकॉज कि मैं पढ़ा सकती हूँ जल्दी। ओके, क्योंकि गाइज रेस्ट ऑफ द ईयर तो मैं मतलब शाम को ही ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ठीक है। अभी मैं पढ़ा सकती हूँ जल्दी क्योंकि मेरे एग्जाम्स है, छुट्टी पड़ी हुई है अभी फ़िलहाल तो मतलब छुट्टी पड़ी हुई है। उसके बाद एग्जाम्स रहेंगे और फिर बच्चों की भी एग्जाम्स है, फिर मुझे ज़्यादा देर बच्चों को रोकना होता है, एग्जाम्स में पढ़ाना होता है, मतलब मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो फिर शाम के टाइम में ज़्यादा उनको रोक नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं 4 बजे से पढ़ाने लग गई हूँ अब, जिससे मैं एक्स्ट्रा रोक पाऊँ, ठीक है। क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा हरामखोर टीचर हूँ, जिससे बच्चे बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाती हैं, वही हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए अभी मैंने 4 बजे से रख दिया था ट्यूशन। 4 बजे बच्चे आ गए थे, मतलब मैं भी 4 बजे ही घर पहुँची थी, बिल्कुल करेक्ट 4 बजे ही पहुँची थी। तो फिर बच्चे आ गए थे, अब बज रहे हैं 6:35, अब बच्चे अभी जस्ट गए हैं क्लास वाले बच्चे। अब मैं जा रही हूँ गाइस नीचे, और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं रात को सोई नहीं थी, ये देखो मैंने यहाँ पे खुजा के क्या कर लिया, मतलब इतने के बाद भी मुझे बिल्कुल थकावट महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि मतलब मैंने आते ही ट्यूशन पढ़ा दिया। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं शाम के टाइम फ्री हूँ गाइस। ऐसा ज़िंदगी में बहुत पहली बार हो रहा है, कम से कम जब से मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तब से ऐसा बहुत कभी कभार ही होता है, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे टहलने, शाम वाली फील लेने, कि शाम को भी घर से बाहर निकला जा सकता है वरना हमेशा मैं 9:30 बजे ट्यूशन पढ़ा के 10 बजे जाती हूँ, ठीक है गाइस। नाउ आई एम गोइंग बाहर। गाइस नीचे घूमते घूमते ज़्यादा ही दूर आ गए, मेरे वाला स्टेट आ चुके हैं मतलब साइड वाली सोसाइटी की मार्केट में आ गए, कोई ज़्यादा आगे नहीं आए। फर्जी बातें करवा लो मेरे पे बस, ऐसे ही घूमने। क्या करवाना है? करा लो। ये तो बहुत तगड़ा सा लग रहा है, यहाँ करा लो। तगड़ा सा नहीं करा सकता क्या बोलते, प्लीज अपना बजट बढ़ाओ। लक्ष्मी ने स्टेशनरी खोल ली क्या अब? आज हम खाली इस मार्केट को देखने आए कि यहाँ पे कौन सी दुकान है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है यहाँ पे कौन सी दुकान है। सीक्रेट बीन का कैफे को चलो, यहाँ भी काफी दुकान है भाई, कोई जानता नहीं ना। हाँ 10 का स्टेशनरी है वही। लो टिंकू भाई तुम्हारा कंपटीशन। ये तो तगड़ी है भाई, यहाँ पे तो पहले से स्टॉक है। ये तो बहुत एस्थेटिक सी आटा चक्की है। फ्रेश मीट स्टोव अच्छी मारो गाइस यूटर्न। आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, पेट फुल है मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। ना खाने का मन कर रहा है ना पीने का मन कर रहा है, बस घूमने का मन कर रहा है पहाड़ों पे। लेकिन यहाँ तो मन बहला रहे हैं। इतनी देर गाइस हम वहाँ पे बैठ के बात बनाने लग गए, हमने 3 चाय पी, 3 चाय इतनी बात बना रहे थे बैठ के। मैं 2 बार कह रहा हूँ, मैं तो हम जा रहे हैं तीनों भाई बहन घर। मैं 2 बार कह रहा हूँ, 2 बार। गाइस विशु दोस्ती करना चाहती है पर विशु की दोस्ती रिजेक्ट हो गई है। विशु हाई फाई कर दो, मुझे कर दो, ए दीदी को कर दो अब करके आओ, अपने फ्रेंड से करके आओ। अब यही करेगी, मेरे से भी विशु, मेरे से भी।
ब्रो कोड उससे करके आओ विशु, उससे करके आओ, जाओ। विशु इज एवर रेडी फॉर दोस्ती। शर्मा गया। ओ कह रही तुमने मेरा दोस्त भगा दिया। क्यूट। अभी मैं गुनगुन दीदी को वॉइस में गाने गा के भेज रहा था गुनगुन दी तारीफ करने के लिए कि वो कितनी सुंदर लगती है, ठीक है। फिर मैं बताने लग गया, मतलब मेरे पापा बात करने लगे क्योंकि मेरा सिंगिंग एक बहुत बड़ा एक पैशन है अंदर का छुपा हुआ। मतलब अगर मेरे से कोई पूछता कि तुम क्या बनना चाहती हो जिंदगी में, तो मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, मतलब मुझे आता नहीं है गाना गाना, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे को गाना गाना आता होता जैसे और लोगों को आता है, ठीक है। तो मैं बताने लग गया कि मैंने जिंदगी में बस एक बार अपने गाना गाने वाली चीज़ को बढ़ावा दिया है। 5th क्लास में सोलो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में मैंने पार्ट लिया था, मेरे फर्स्ट प्राइज आया था, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो निक्कू आगे बता रहा कि जब निक्कू का सोलो सिंगिंग कंपटीशन आया, जब निक्कू कौन सी क्लास में था, 2nd या 3rd में, तो मैंने और दीदी ने उसको गाना याद करा के भेजा। मैं देखा तेरी फोटो निक्कू कह रहा है कि मैंने सिर्फ ये लाइन गाई कि मैं देखा तेरी फोटो मैंने कह दिया बेटा ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा था कि मैंने गाया था गाना सुनो ना संगे बर, तो मैं इतना गाना याद नहीं करके गया था क्योंकि गब्बा दीदी ने बंद कर देते थे, तो मैं खाली एक पैराग्राफ याद करके गया था। पर मैम ने मुझे और कहा कि और गाओ, तो मैंने वही वाला पैराग्राफ दोबारा गा दिया। तो निक्कू कह रहा मैंने सिर्फ इतना गाया, मैं देखा तेरा तो गाना भी छप रही है, मैं देखा तेरी फोटो कुड़े। मैंने कह दिया बेटा आ जा, थैंक यू, फोटो करा लो फोटो। पर गाइस निक्कू जब छोटा था, निक्कू हेडफोन लगा के टैब में उस हेडफोन को लगा के निक्कू अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता था, गान में भजन चल रहे हैं और गाता था राधे 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 बरसाने। किसकी वीडियो है बचपन की दिखाऊंगी मैं आपको, मुझे मिल गई तो लगाऊंगी, इसी ब्लॉग में लगा दूंगी, आप देखना। ओके गाइस, अब हम खाना खा रहे हैं, हमारी मम्मी गुस्से में है। हाँ क्यों भाई, वो इतनी क्यूट है, मैं तो लगाऊंगा निक्कू की बरसाने। गाइस मम्मी के साथ गर्मा गर्मी हो चुकी है, लेकिन खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पर हम चल रहे हैं आलू के लौनी घी के संग और हरी चटनी के ले मेरे भाई, खाने के संग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ हो गया थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। मम्मी बहुत गुस्से में बर्तन पटक रही है। मम्मी 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 मॉम, देखो गाइस मम्मी का बुरा सा मुंह। पर हमने तो कुछ बोला भी नहीं है। नहीं तो एटीट्यूड नहीं चला जाएगा यहाँ पे किसी का। कहीं मेरी कभी फील्डिंग सेट हो सकती है, बहुत देर से हो रही है मेरी थोड़ी थोड़ी, काम ही पिटने वाले हैं मेरे। गाइस मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है, मेरे सॉक्स गीले हो गए थे। अच्छा, तो मैंने उनको अपने बैग में डाल दिया। आलू लग गए मेरे मुंह पे, तो मैंने उन्हें अपने मुंह पे डाल दिया। तो मैंने उन्हें अपने बैग में डाल दिया। मैंने सोचा मैं घर जाके निकाल दूंगी, पर मैं निकालना भूल गई। वो एक दिन तक मेरे बैग में पड़े रहे और फिर मेरे बैग में बहुत बुरी बदबू हो गई। अब मैं उसे धूप में भी नहीं रख सकती, वरना मेरे बैग का कलर फेड हो जाएगा। पर उसमें से बुरी बास मार रही है बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसे अभी रात में रख दिया उसमें। मम्मी हमारे साथ क्यों नहीं खा रही हो? गाइस हमने नहीं लड़ाई करी मम्मी से, पापा ने करी है, पर मम्मी पूरे घर को एटीट्यूड दिखा रही हैं। ओके गाइस बाद में बात करते हैं।